गंगा मैया के किनारे बैठे हुए महात्मा व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की अमृतमयी कथाएं श्रवण करा रहे हैं। यही भगवान की कथा भूतनाथ भोले बाबा ने पार्वती को श्रवण कराई। भक्तों, यही भगवान की कथा जिस समय भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया था, उस समय प्रभु राम ने जनक नंदनी सीता जी को कथा श्रवण कराई है। भागवत से हमें यह ज्ञान होता है। श्री शब्द आता है पहले श्रीमद, इसको थोड़ा घुमा दो, पंक्ति लग दो। श्री माने लक्ष्मी और मद माने होता है अहंकार। जिस प्राणी के पास में अधिक लक्ष्मी हो जाए उसे मद हो जाता है, अहंकार हो जाता है। जिसे पद मिल जाता है उसे मद हो जाता है, चाहे पद छोटा हो चाहे पद बड़ा हो, उसे मद हो जाता है। और जिसे मद हो जाए कि अब हम जीवन में कुछ बन गए, तो वो ये समझ ले कि हमारे विनाश की सीढ़ी लग गई। याद रखना, तो लोग उसे पिंजरा में पालते हैं। और बकरी में करती है गलबत पे छुरी चलवाती है। बकरी मैना जो पक्षी है उसकी आवाज में नहीं, तो लोग उसे पिंजरा में पालते हैं। बकरी की आवाज है मैं, कसाई खरीद लेता है। ये मैना की आवाज मीठी है, यानी संसार में जो प्राणी जिसे घमंड नहीं होता है लोग उसका सम्मान करते हैं। जिसे घमंड हो जाए समझ लो समाज में उसका सम्मान
नहीं होता है। अभी आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे महाभारत के बारे में। महाभारत का जो आख्यान है, महाभारत सिर्फ हमें ज्ञान नहीं देता, महाभारत हमें अज्ञानता की तरफ ले जाता है। बंदो, महाभारत में सिर्फ और सिर्फ महाभारत सिर्फ एक शब्द पे हो गया। अगर भाई भाई में मेल होता, प्रेम होता, तो महाभारत नहीं होता। याद रखना भक्तों, जिस घर में तर्क है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, भाई भाई में तर्क है, और जिस घर में तर्क होती है वही घर नरक हो जाता है। रामायण समर्पण की ओर हमें ले जाती है। रामायण से हमें ज्ञान होता है, रामायण हमें समर्पण सिखाती है, और महाभारत हमें सिर्फ तर्क सिखाता है। भक्तों, महाभारत में केवल राज्य की लड़ाई है, राज्य की लड़ाई है, और रामायण भी सिखाती है कि भाई हो तो भरत जैसा हो, और भाई हो तो लक्ष्मण जैसा हो, और भाई हो तो राम जैसा हो। भरत ने राज्य को ठुकरा दिया, मैं राज्य नहीं करूंगा। अगर मेरा भाई 14 बरस जंगल में जाकर के जमीन पे लेटेगा तो मैं 14 बरस भाई का इंतजार करूंगा। रामायण हमें यह सिखाती है कि रामायण सारी मत पढ़ो, केवल राम का चरित्र पढ़ लो, भरत का चरित्र पढ़ लो, तो कभी भाई भाई में झगड़ा नहीं होगा। याद रखना भक्तों, सूत जी महाराज समझा रहे हैं शौनकादिक ऋषियों, भाव बहीजा में भाव बसे, और भाव बसे तो भैया है। भाव बहीजा में भाव बसे, और भाव बसे तो भैया है। पार करे तो नाव बही, और डूब जाए तो क्या नैया है। नहीं सतयुग चला गया, न कहीं त्रेता चला गया। अगर इन नजरों को बदल लिया, मां को मां की तरह देखा, बहन को बहन की तरह देखा, बेटी को बेटी की तरह देखा, तो आज भी सतयुग है, आज भी त्रेता है। नजर बदल गई तो नजारे बदल जाएंगे। नजर बदल गई तो नजारे बदल जाएंगे। लहर थम गई तो किनारे संभल जाएंगे। केवल संसार में आकर के हमें खुद बदलना है, सामने वाला बदले या ना बदले। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए छोटा सा कीर्तन बोले सभी भैया बहने। अरे नहीं
सतगुरुदेव